Hello students, let's start our economics class. Today we'll continue the chapter number 2, that is national income, and in last class I have taught you formulas to find out national income. We'll see again all these formulas. We'll see the first formula, gross is equal to net plus depreciation. नेट इज़ इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन. ये दोनों फार्मूलाज एक दूसरे से रिलेटेड है. अगर हमें ग्रॉस फर्स्ट फार्मूला याद हो गया तो नेक्स्ट विल एबल टू मैनेज. नाउ थर्ड फार्मूला इज़ नेशनल इज़ इक्वल टू डोमेस्टिक माइनस NFIA. Now if we know the formula number 3, then it will be very easy for us to find out the formula number 4, क्योंकि डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFIA. ठीक है, एंड नेशनल इनकम माइनस NFIA. तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, फिफ्थ वन इज मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज NIT, उसको हम NIT कहते हैं शॉर्ट में. एंड फैक्टर, अगर हमें फिफ्थ फार्मूला लर्न हो गया तो सिक्स्थ हम अपने आप डिराइव कर सकते हैं. दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स NIT. सो विल सी दीज फार्मूलाज, हाउ टू डिराइव द फार्मूला to these basic formulas. First of all, see what is the full form of GDP-MP. GDP-MP की full form क्या होती है? Gross Domestic Product at Market Price. NNP-FC की क्या होती है? Net National Product at Factor Cost. GNP-FC की Gross National Product at Factor Cost. NDP-MP Net Domestic Product at Market Price. NNP-MP Net National Product at Market Price. Now let's see these formulas in detail. First of all, see here how we have to derive the formulas. फार्मूला को हम कैसे डिराइव करते हैं. इस फार्मूलाज को लर्न करना तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर हमें उसे डिराइव करना आ जाए, फार्मूलाज बनाने आ जाए, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू डू द फार्मूलाज, टू डू द क्वेश्चंस. सी फर्स्ट ऑफ ऑल, लेफ्ट हैंड साइड, जब भी हमारा क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड वी कैन राइट जो हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, एंड राइट हैंड साइड हम वो लिखेंगे जो हमें गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है. सी हियर द गिवन, सपोज इन दिस क्वेश्चन GDP-MP इज़ गिवन. GDP-MP हमें दिया हुआ है, ठीक है, एंड फाइंड आउट हमने करना है NNP-FC. अब NNP-FC फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे? सी हियर, फर्स्ट N इज़ रिलेटेड टू नेट एंड नेक्स्ट N इज़ रिलेटेड टू नेशनल. फर्स्ट N इज़ रिलेटेड टू नेट, N इज़ इक्वल टू GDP-MP में G इज़ रिलेटेड टू ग्रॉस. तो अब ये फार्मूला हमारा, सिर्फ हम नेट और ग्रॉस को देखें तो ये हमारा रिलेट कर रहा है बेसिक फार्मूला नंबर 2 से, जो हमारे बेसिक फार्मूलाज हैं. तो इसमें ऊपर देखो, नेट इज़ इक्वल टू ग्रॉस, नेट इज़ इक्वल टू ग्रॉस. तो इसका फार्मूला क्या है? नेट इज़ इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन. तो हम क्या लिख देंगे? माइनस डेप्रिसिएशन. नेट इज़ इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन. हमारा फर्स्ट फार्मूला क्लियर हो गया, जो हमारा सेकेंड फार्मूला था. नाउ सेकेंड इज़, हमारा जो सेकेंड लेटर है नेट है नेशनल. सेकेंड लेटर बता रहा है नेशनल, एंड GDP-MP में सेकेंड लेटर बता रहा है डोमेस्टिक. तो नेशनल इज़ इक्वल टू डोमेस्टिक, नेशनल इज़ इक्वल टू डोमेस्टिक. अब देखिए कहाँ पे है, थर्ड फार्मूला डिराइव बता रहा है, नेशनल इज़ इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA. तो प्लस NFIA हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि डोमेस्टिक ऑलरेडी यहाँ था, हमने प्लस NFI नहीं था तो वो हमने यहाँ लिख दिया प्लस NFIA. अब नेक्स्ट हमारा P है प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है, तो दोनों सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं करना. तो नेक्स्ट देखो, FC इज़ इक्वल टू MP. अब फैक्टर कॉस्ट इज़ इक्वल टू मार्केट प्राइस. कौन सा क्वेश्चन बता रहा है? सिक्स्थ बेसिक फार्मूला हमें बता रहा है फैक्टर कॉस्ट इज़ इक्वल टू मार्केट प्राइस. क्या रह गया? माइनस NIT. तो माइनस NIT हमने यहाँ लिख दिया. तो हमारा ये क्या है? फर्स्ट फार्मूला डिराइव हो गया. तो ये फर्स्ट फार्मूला हमने अपने आप बना दिया. सपोज़ हमें क्वेश्चन दिया होगा, उसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट दी होगी, NFIA दिया होगा, NIT दिया होगा, GDP-MP दिया होगा, सारी वैल्यूज़ हमने पुट करके NNP-FC निकाल देना होगा.
ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हमें बेसिक फार्मूलाज लर्न हो, और बेसिक फार्मूला में भी हमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लर्न हो, तो विल बी एबल टू डिराइव द फार्मूलाज बाय आवरसेल्फ। नाउ सी द सेकंड फार्मूला कि जीडीपी एफसी अगर हमें फाइंड आउट करना है और एनडीपी एमपी हमें गिवन है। जीडीपी एफसी हमें फाइंड आउट करना है, एनडीपी एमपी हमें गिवन है, तो हम फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। अब इसमें देखो फर्स्ट लेटर है जी इज इक्वल टू एन। जी इज इक्वल टू एन देखो कहाँ पे है, फर्स्ट में। जी इज इक्वल टू एन प्लस डेप्रिसिएशन, तो हमने प्लस डेप्रिसिएशन कर दिया। ठीक है। अब सेकंड लेटर क्या है, डी, और डी उसमें भी डी है उसमें भी डी है, दोनों सेम है तो उसमें कोई फॉर्मूला कुछ नहीं हमने करना। नाउ यहाँ पी है इसमें भी पी है, तो दोनों सेम है तो यहाँ भी हमने कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं करना। हेयर वी हैव टू चेंज फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब देखो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस 6 पॉइंट में है, तो माइनस एन आई टी है इसके साथ, तो हमने माइनस एन आई टी लिख दी, तो हमारा सेकंड फार्मूला डिराइव हो गया जीडीपी एफसी को फाइंड आउट करने का। इस फार्मूला को हमें लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमें बेसिक फार्मूला से ही ये फार्मूला मिल गया। नाउ सी द थर्ड फार्मूला जीएनपी एफसी। अगर हमें जीएनपी एफसी फाइंड आउट करना है तो एनडीपी एमपी हमें गिवन है, तो एनडीपी एमपी हमें अगर गिवन है तो हम फर्स्ट लेटर जी देखेंगे और सेकेंड लेटर क्या है एन इज इक्वल टू एन। जी इज इक्वल टू एन कहाँ पे शो हो रहा है, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले बेसिक फार्मूला में शो हो रहा है, तो इसमें क्या बचा है प्लस डेप्रिसिएशन, तो हमने प्लस डेप्रिसिएशन लिख दिया। उसके बाद सेकंड लेटर है डी, इसका भी डी है, दोनों कॉमन है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर नो सेकंड फार्मूला है हमारा, थर्ड है थर्ड फार्मूला, हाउ टू डिराइव द थर्ड फार्मूला। सपोज जी एन पी एफ सी वी हैव टू फाइंड आउट, एन डी पी एम पी हमें दिया है। ठीक है, तो सी हियर फर्स्ट लेटर जी एन जी ऑफ द जी एन पी एफ सी एन डी पी एम पी का एन, तो जी इज़ इक्वल टू एन, तो हमें क्या चाहिए प्लस डेप्रिसिएशन चाहिए। फिर नेक्स्ट लेटर है एन, एन उसके बाद जी एन पी एन पी का नेक्स्ट सेकेंड लेटर एन है और एन डी पी एम पी का नेक्स्ट सेकेंड लेटर डी है, तो एन इज़ इक्वल टू डी। अब एन इज़ इक्वल टू डी कौन से बेसिक फार्मूला में, थर्ड वाले में, नेशनल इज़ इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस प्लस एन एफ आई ए, तो प्लस एन एफ आई हमने लिख दिया जो नहीं था यहाँ पे। उसके बाद है हमारा पी पी दोनों में कॉमन है, एफ सी इज़ इक्वल टू एम पी है, तो एफ सी इज़ इक्वल टू एम पी बेसिक फार्मूला में देखो कहाँ पे है, सिक्स्थ पॉइंट में है, तो एफ सी इज़ इक्वल टू एम पी हमारे पास है, माइनस एन आई टी हमने करना है, तो माइनस एन आई टी हमने यहाँ लिख दिया, तो थर्ड फार्मूला हमें डिराइव हो गया जी एन पी एफ सी का। नाउ फोर्थ फार्मूला, अगर हमने जी डी पी एफ सी का फाइंड आउट करना है तो हाउ वी हैव टू फाइंड आउट, एन एन पी एम पी हमें गिवन है, तो ऐसे ही हम फर्स्ट लेटर जी देखेंगे, जी इज़ इक्वल टू एन प्लस डेप्रिसिएशन, फिर डी इज़ इक्वल टू एन, डी इज़ इक्वल टू एन कहाँ पे है, फोर्थ पॉइंट में है, माइनस एन एफ आई ए। ठीक है, जी डी इज़ इक्वल टू एन, डी इज़ इक्वल टू एन करते हैं तो माइनस एन एफ आई ए आएगा, माइनस एन एफ आई ए आ गया। ठीक है, उसके बाद P इज़ इक्वल टू पी पी कॉमन है, एफ सी इज़ इक्वल टू एम पी अगर हमने करना है, एफ सी इज़ इक्वल टू माइनस एन आई टी हो गया हमारा। ठीक है, तो लाइक दिस वी हैव फाइंड आउट द फार्मूलाज। अब नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या है, एन एन पी एफ सी। नेशनल इनकम का सेकेंड नेम है एन एन पी एफ सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कहीं पे भी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया है तो इट मीन्स नेशनल इनकम दी है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर डोमेस्टिक इनकम का सेकंड नेम है एन डी पी एफ सी, उसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक इनकम, जहाँ पे नेट एन डी पी एफ सी दिया है वो डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट द क्वेश्चन, लेट अस कैलकुलेट द क्वेश्चन थ्रू दीज फार्मूलाज। अब हम एक क्वेश्चंस को कैलकुलेट करके इनकी सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं। कैलकुलेट जी डी पी एम पी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, जी डी पी एम पी फाइंड आउट करना है, जो डाटा हमें दिया गया है। डेप्रिसिएशन हमें दिया है, एन एफ आई ए हमें दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें दिया है, पर्सनल इनकम, एन एन पी एफ सी। अब एन एन पी एफ सी क्या है, नेशनल इनकम है, इट मीन्स नेशनल इनकम हमें दी हुई है। तो जी डी पी जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड में, और जो हमें गिवन होता है वो क्या लिखते, कहाँ लिखते हैं हम, राइट साइड में। तो राइट साइड में हमने लिख दिया एन एन पी एफ सी हमें हमारे पास है, तो अब इससे हम फार्मूला डिराइव कर लेंगे। फर्स्ट लेटर जी है, इसका फर्स्ट लेटर एन है, तो जी इज़ इक्वल टू एन, जी इज़ इक्वल टू एन है, तो अगर बेसिक फार्मूला में देखो तो उसके साथ क्या आएगा, प्लस डेप्रिसिएशन। एंड सेकेंड लेटर डी
इज इक्वल टू एन है तो माइनस एन एफ आई ए। अब हम उसमें देखेंगे बेसिक फार्मूला में कहाँ पे डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल है, उसके साथ माइनस एन एफ आई ए है तो माइनस एन एफ आई हमने लिख दिया। पी पी दोनों में कॉमन है। आफ्टर दैट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस देखो कौन से फार्मूला में है, बेसिक फार्मूला में मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एन आई टी हमने लिख दिया। ठीक है, सो लाइक दिस वी हैव डिराइव द फार्मूला। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी एंड वी हैव फाइंड आउट द आंसर 390। अब हमें आंसर मिल गया 390। माय डियर स्टूडेंट्स, सी दिस वीडियो वंस ट्वाइस थ्राइस। बेटा इस वीडियो को आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, तब जाकर के आपको ये जो फार्मूलाज हैं बेसिक फार्मूला से जो हमने मेन फार्मूलाज डेरिवेशन किए आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आती तो आई विल टेक अ गूगल मीट क्लास ऑन लाइक टुडे इज़ Thursday, so I'll take your Google Meet class on Saturday and I'll tell about how to derive the formulas, how to find out the national income through these formulas. Okay, thank you, have a nice day.